नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली लाइन में। कैसे हैं आप सब लोग। आपने दोस्तों जो टेस्ट सीरीज को प्यार दिया है उसको बनाए रखिएगा। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम होगा दोस्तों 13वां और इससे पहले जो 12 लेक्चर आ चुके हैं, सेशन आ चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उनको देख सकते हैं। अगर आप आगामी परीक्षा जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, वन आरक्षी या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी दोस्तों। जो छात्र नए हैं मैं उनको बता दूं दोस्तों, इसमें हमारे 25 क्वेश्चन रहेंगे, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। आपने कितने अंक अर्जित किए इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड से 10 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन उत्तराखंड से है हमारा, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? यह क्वेश्चन वन संरक्षक 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट रहेगा। ऑप्शन ए 17-18 अगस्त 2002, ऑप्शन बी 1996, सी 98, डी 99। जिस छात्र को इसका सन भी पता था वह इसका आंसर टिक कर सकता था। यह घटना 1998 अगस्त 17-18 में घटित हुई थी दोस्तों, पिथौरागढ़ में घटित हुई थी। पिथौरागढ़ के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 70-90। पिथौरागढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, 2 देशों से स्पर्श होती है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, अगर हम इसको उत्तराखंड का मैप मान ले और यहाँ पर पिथौरागढ़ है दोस्तों, तो यहाँ पर नेपाल से स्पर्श हो रही है और यहाँ पर चीन से, 2 देशों से स्पर्श होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी की मृत्यु हुई। क्वेश्चन सहायक समाज कल्याण अधिकारी 2018 में पूछा जा चुका है, रिपीट हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। केदारनाथ की बाढ़ में, नीलकंठ यमकेश्वर में बादल फटने से, उत्तरकाशी भूकंप में, करेक्ट आंसर मालपा भूस्खलन। मैंने आपसे भी बताया यह कब हुआ था, 17-18 अगस्त 1998 पिथौरागढ़। क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, आगे भी रिपीट होगा, इसकी पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है दोस्तों? सोचकर बताइए। अतिवृष्टि को हिंदी रूपांतरण सरल भाषा में कहूँ, अत्यधिक बारिश होना, ठीक है दोस्तों, या फिर बादल फट जाना। बांधों का टूटना, भूस्खलन। भूस्खलन किसे कहा जाता है? इंग्लिश माध्यम के छात्र लैंडस्लाइड, मिट्टी का खिसकना। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी बाढ़ आने का ये सभी कारण है। अतिवृष्टि होगी, ज़्यादा बारिश आएगी, बाढ़ आ जाएगी। भूस्खलन होगा, नदी का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। बांधों के टूटने से तो दोस्तों तबाही आ जाएगी, बाढ़ तो क्या चीज़ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, केदारनाथ में जल आपदा कब आई? केदारनाथ में जल आपदा कब आई है दोस्तों? अभी आई थी, ज़्यादा समय नहीं बीता है, मात्र 9 साल हुए हैं। 9 साल हुए हैं, आप समझ गए होंगे। 2013 तो चारों ही ऑप्शन में दिया गया है, इससे तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। करेक्ट आंसर होगा जून। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे इन चारों ऑप्शन में 2013 दिया है तो शायद अगले जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उसमें जून भी चारों ही ऑप्शन में दे दिया जाए, तो करेक्ट आंसर रखिएगा 16-17 जून 2013। यह घटना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता ही लग जाएगा। इस घटना के बाद इस त्रासदी में दोस्तों उत्तराखंड में मिशन सूर्य होप चलाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, MVI करके एक हेलीकॉप्टर था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और कुछ जवान उसमें शहीद भी हो गए थे। जून 2013 की केदार घाटी में आपदा जिस नदी के जलागम क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई थी, वह सिंपल सी बात है दोस्तों, नदी पूछा गया है बस। UKPSC 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, मंदाकिनी। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों मंदाकिनी। अलकनंदा की लंबाई दोस्तों 195, भागीरथी की लंबाई 205, सबसे लंबी नदी काली 252। काली का दूसरा नाम शारदा। अगर काली नदी को हटा के काली मिट्टी कर दी जाए तो कपास काली मिट्टी के लिए एक अच्छी फसल है दोस्तों। कपास एक खरीफ की फसल है। खरीफ और रबी याद रखने का तरीका मैंने आपसे बताया था। खरीफ में 3 अक्षर आते हैं, तो जिन फसलों में भी 3 अक्षर आए वह ज़्यादातर खरीफ की फसल होती है। अपवाद से बचकर रहिएगा, एक्सेप्शनल सब जगह होते हैं दोस्तों, एक्सेप्शनल आर ऑलवेज। रबी में 2 अक्षर हैं। गेहूं में भी 2 ही अक्षर होते हैं, तो जो छोटा नाम होगा वो ज़्यादातर रबी क्रॉप होगा, ठीक है दोस्तों। अब आप कमेंट में मत बताइएगा सर ये तो ट्रिक सभी जगह लागू नहीं हो रही है, एक्सेप्शनल आर ऑलवेज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फूलों की घाटी में फूल लगने का समय क्या होता है? ऑप्शन ए जनवरी अप्रैल, मई अगस्त, जुलाई अक्टूबर,
नवंबर फरवरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों, जुलाई और अक्टूबर के मध्य फूलों की घाटी में फूल लगते हैं। फूलों की घाटी किस हिमालय में स्थित है? बहाए, मध्य, व्रत। तो करेक्ट आंसर होगा व्रत हिमालय में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी का अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 87.5। फूलों की घाटी की स्थापना 1982। फूलों की घाटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2005 में। यूनेस्को का नाम आया है तो मुख्यालय यूनेस्को का पेरिस, स्थापना 1946, 4 नवंबर 1946। आगे बढ़ते हैं। सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी सही है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा सही है दोस्तों। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रुद्रप्रयाग गलत। सोना नदी मैंने आपसे कहां पर बताया था, आपको सोना कहां पर मिलेगा? पौड़ी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा डी, ए एंड बी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य। पहले तो असत्य को अंडरलाइन कीजिएगा, गलती मत करना, असत्य को अंडरलाइन कीजिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पौड़ी और कहां पर स्थित है? नैनीताल, प्लस में नैनीताल भी लिखिए। क्षेत्रफल 520, 312 पौड़ी में, 208 नैनीताल में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क चमोली सही है दोस्तों। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी नहीं है, इसका भी आंसर चमोली ही होगा। गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी रहेगा, सी यहाँ पर हमारा गलत था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सम्मिलित नहीं को अंडरलाइन कीजिए। नहीं है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 520, नंदा देवी 624, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 472। फूलों की घाटी मैंने अभी आपसे ऊपर बताया है 87.5, 87.5। बात करते हैं जिम कॉर्बेट नैनीताल पौड़ी, नंदा देवी चमोली, गोविंद उत्तरकाशी, फूलों की घाटी चमोली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी यहां पर था दोस्तों। नंदा देवी को फूलों की घाटी पर तो बात हो गई थी, 2005 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया। नंदा देवी को किया गया 1988 में। ठीक है दोस्तों, 1988, ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016, क्वेश्चन कब आया एग्जाम में? UKPCS 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट ही साल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन ए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अगर मैं बात करूं ऑप्शन 4 पर दृष्टि डालिए, कॉर्बेट को कब किया गया? 1973, राजाजी को 2016 में। अब अन्य तथ्यों पर बातें करते हैं दोस्तों। गोविंद अभी मैंने आपसे बताया उत्तरकाशी, गंगोत्री उत्तरकाशी, राजाजी 3 में है, राजाजी 3 अक्षर 3 में स्थित है। हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून, याद रखिएगा 3 में स्थित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 2 में स्थित है, पौड़ी और नैनीताल। एक जनपद गढ़वाल से है, एक जनपद कुमाऊं से है, पौड़ी और नैनीताल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां पर 5 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों हमारे हिंदी से। आप मुझे बताइएगा उत्तराखंड में आपने कितने अंक अर्जित किए 10 से। ठीक है। अक्कड़ प्रत्यय, प्रत्यय बताइए कहाँ होता है? प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में लगता है। अक्कड़ भुलक्कड़ में है, पियक्कड़ में भी है, घुमक्कड़ में भी है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द है। सबके समान अधिकार, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दोस्तों, ये आपको भ्रमित करने के लिए रखा गया है, कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। एकाधिकार भी नहीं होगा, सर्वाधिकार भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा समाजवाद। ठीक है दोस्तों, सोशलिज्म। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? समान अधिकार शब्द देख के मेरे मन में आया कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर में मनाया जाता है, 1948 से मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा, ये जो बीच बीच में क्वेश्चन मैं बताता रहता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, या तो आप इनको बहुत ध्यान से धैर्य से सुनिएगा, नहीं तो नोट करते चलिएगा। नहीं को अंडरलाइन कीजिए। शुद्ध नहीं है तो आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है। ज्वालामुखी की वर्तनी शुद्ध है, यथाशक्ति की शुद्ध है, जिज्ञासु शुद्ध है, एस्ट्रोध्याय गलत है दोस्तों।
अन्य तथ्यों पर विचार करेंगे। जिज्ञासु, जानने की इच्छा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, शक्ति के अनुसार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यथा क्या है? अवयव है। अब बात करते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था 6 प्रकार के। सर्वनाम 6 प्रकार के, वचन 2 प्रकार के, वाच्य 3 प्रकार के, विशेषण 4 प्रकार के। सभी चीजों को याद रखिएगा। कारक 8 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुरे मार्ग पर चलने वाला, बुरे मार्ग पर चलने वाला कच्चा मार्ग नहीं होगा। यह आपको फंसाने की बात होती है दोस्तों एग्जामिनर के द्वारा। मार्गगामी कुछ नहीं है, कुमार्गगामी। बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गगामी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा हिंदी का हमारा लास्ट क्वेश्चन। स्त्री का पर्यायवाची सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों? नारी, अंगना, केसरी। केसरी तो नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन ए और बी की, तो करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे, नारी ही स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रहेंगे दोस्तों जीके से। आगे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारा, अलीपुर बम केस में कौन शामिल थे? ऑप्शन ए जतिन दास, SN बनर्जी, बी सी पाल। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा जतिन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गुरु नानक का जन्म स्थल, गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ पर था दोस्तों? अमृतसर, नाभा, ननकाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ननकाना साहिब में। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा गया है। ऑप्शन ए मनीला, नहीं, वाशिंगटन डीसी। सही है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। बात करते हैं मनीला। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। मनीला में विश्व चावल अनुसंधान है दोस्तों। बात करें राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है, तो कटक उड़ीसा में। आलू अनुसंधान शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी में। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, शिमला और धर्मशाला। धर्मशाला धार्मिक राजधानी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? आपको मैं हिंट देता हूँ, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या आंसर इनमें से कोई नहीं होगा? नहीं दोस्तों, स्विट्जरलैंड यानी कि जिनेवा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। रोम इटली की राजधानी है। खाद्य अनुसंधान संस्थान रोम में है दोस्तों, FAO। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था? आरंभ पूछा गया है दोस्तों। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, ये नहीं पूछा गया है। आई रिपीट, क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। ठीक है, तो पहले इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी के द्वारा ही व्यक्तिगत सत्याग्रह को आरंभ किया गया था। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया गया, उन्होंने अपनी साइड से पहला अनुयायी किसे चुना था? प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विनोबा भावे को। उसके बाद दूसरे स्थान पर किसे रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू जी को। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछे भी जाएंगे। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम तत्व पूछा गया है, तो तत्व ऑप्शन है हीरा, सोना, चांदी, लोहा। सोना और चांदी तो नहीं होंगे दोस्तों, ये तो मुलायम सी चीजें होती हैं। आंसर होगा हीरा। तत्व आए तो हीरा लगाइएगा, धातु आए तो धातु टंगस्टन होता है। टंगस्टन क्या होता है? जो भी घरों में बल्ब वगैरह लगे होते हैं उसमें जो धातु का एक तार होता है वही टंगस्टन होता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, क्वेश्चन ऐसे हो कि पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम धातु कौन सा होगा? तो टंगस्टन तो ऑप्शन में है नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन के बाद स्थान आता है आयरन यानी कि लोहे का। ठीक है दोस्तों, चांदी विद्युत चालक की सबसे अच्छी सुचालक होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी आरंभ किया था। पहले क्वेश्चन से ही एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है, सुनिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है इंडिया होम रूल सोसाइटी का स्थापना कहाँ की गई थी? इंडिया, लंदन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो सभी छात्र समझेंगे यार इंडिया होम रूल सोसाइटी है तो स्थापना इंडिया में की जाएगी, परंतु नहीं, इसका आंसर है लंदन में की गई थी इसकी स्थापना। स्थापना कब की गई थी? 1905 में। तिथि 18 फरवरी। 18 फरवरी याद रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, 1905 याद रखिएगा, पर्याप्त है, पर्याप्त रहेगा। इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन में स्थापना की गई
किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, श्यामजी कृष्ण वर्मा। सही होगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। दोस्तों मैंने आपसे बताया इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। अब आप मुझे बताइए 1905 में कोई महत्वपूर्ण घटना घटी थी? हाँ जी घटी थी, बंगाल विभाजन। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। इसके 2 साल बाद 1907 में सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन होगा, नरम दल गरम दल। कौन सा अधिवेशन? 23वां। ठीक है, फिर वो एक कब होंगे? 1916 में, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, मजा आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट होगा हंसाने वाली गैस। तो पहले तो हंस के दिखाइए सभी। हंसाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड से तो जहाँ पर कहीं आग लग जाती है पेट्रोल वगैरह द्वारा तो उससे बुझाया जाता है। ऑक्सीजन गैस तो नहीं है, ये तो आग जलाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन होती है वहाँ पर आग जलती है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड ही हंसाने वाली गैस है। आगे बढ़ते हैं, लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? डायोप्टर, कैंडेला, ल्यूमेन। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों डायोप्टर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा, गलती नहीं करनी है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है दोस्तों, थोरियम भी होता है, ऑप्शन सी प्लूटोनियम भी होता है, ऑप्शन डी जिर्को थोरियम नहीं होता, यह एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता। ऑप्शन बी पर अगर आप दृष्टि डालेंगे, थोरियम के भंडार भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो यह केरल के तटवर्ती इलाके में बालू में पाए जाते हैं, जो वहाँ पर तटवर्ती इलाके में जो रेत वगैरह है वहाँ पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, थोरियम भारत में कहाँ पाया जाता है। बाकी भारत अभ्रक के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है दोस्तों। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी प्रश्न मैंने आपसे पूछे, अगर आप पॉसिबल हो तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने सभी परियोजनों से जो भी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, वन आरक्षी की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं उनको यह टेस्ट सीरीज शेयर कीजिएगा दोस्तों। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।